चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम। एंजाइम के विषय में आज हम पढ़ेंगे एंजाइम क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एंजाइम की खोज जो है वो की गई है किसके द्वारा? कोहने नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। एंजाइम की जो खोज है वो कोहने नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। और एंजाइम क्या है? एंजाइम के विषय में हमने बताया है, यहाँ पर परिभाषा की है कि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक प्रोटीन, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, वही क्या कहलाते हैं? एंजाइम। ध्यान रखना है कि एंजाइम जो है, जितने भी एंजाइम हो वो प्रोटीन होते हैं। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक प्रोटीन जो है उन्हें एंजाइम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही उत्पन्न होते हैं और इसी कारण क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम की जो खोज करता है वो है कोहने। ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक प्रोटीन होते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं में ही ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करें एंजाइमों की कुछ खास बात की, जैसे कि एंजाइम किसी भी क्रिया को केवल सूक्ष्म मात्रा में ही उत्प्रेरित कर देते हैं। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को सूक्ष्म मात्रा में ही क्या कर देते हैं? उत्प्रेरित कर देते हैं। एंजाइम एक विशिष्ट ताप पर काम करते हैं, एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर काम करते हैं। जब तक एंजाइमों को इनका ताप और इनका पीएच प्राप्त नहीं होता तब तक एंजाइम अपना कार्य पूर्ण नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब तक ये परिस्थितियां नहीं बनती, उचित ताप उचित पीएच जब तक नहीं बनता तब तक ये क्रियाशील नहीं होते। फिर इसके अलावा कार्य विशिष्ट होते हैं, एंजाइम कार्य विशिष्ट भी होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? एक एंजाइम केवल एक ही कार्य संपन्न कराता है। एक एंजाइम जो है वो केवल एक ही काम संपन्न कराता है, मतलब कार्य विशिष्ट होते हैं। ध्यान रखना। फिर इसके अलावा क्रिया के बाद जो एंजाइम है वो अपरिवर्तित रहते हैं। क्रिया के बाद एंजाइम जो है वो कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित, अर्थात जैसे के तैसे बने रहते हैं, विघटित नहीं होते, अपरिवर्तित बने रहते हैं। और ध्यान रखना है कि जितने भी एंजाइम वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के हो जाते हैं गुण, कि सूक्ष्म मात्रा में क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, ताप और पीएच के प्रति विशिष्ट होते हैं, काम एक एंजाइम केवल एक ही काम करता है, कार्य विशिष्ट होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं एंजाइम, ध्यान रखना है, और प्रोटीन के बने होते हैं, टोटल प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। तो इस तरह से एंजाइम जो है उनकी ये विशेषताएं हैं जो आपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एंजाइम की खोज कोहने ने की थी। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक प्रोटीन होते हैं, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने के कारण क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक बात और, एंजाइम जब किसी क्रिया में भाग लेते हैं तो उसे तेजी से संपन्न कराते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एंजाइम जिस क्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे वो तेजी से संपन्न कराते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों के बारे में लिखा गया, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम और उनके काम, जैसे माल्टोज, ये शर्कराएं हैं और कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक ना, जिनको एंजाइमों के द्वारा काय में परिवर्तित किया गया है, इनके उत्पादों में परिवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें माल्टोज की, माल्टोज जो है ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, इसे परिवर्तित कौन करता है? माल्टेज। इसी प्रकार से लैक्टेज, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज शर्करा, दूध की जो शर्करा होती है, ये होती है अनाज की शर्करा, माल्टोज ये होती है दूध की शर्करा, ठीक है ना। तो लैक्टेज इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। फिर स्टार्च, स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का काम एमिलेज या उसी का दूसरा नाम है डायस्टेज एंजाइम करता है। ये आ चुका है, इसको ध्यान रखना है। एमिलेज या डायस्टेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज, सुक्रेज मतलब होता है शक्कर, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है? इन्वर्टेज या उसी का दूसरा नाम है सुक्रेज। इसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने का काम कौन करता है? यूरिएज करता है। तो यूरिया को अमोनिया और CO2 में तोड़ने का काम कौन करता है? यूरिएज करता है। प्रोटीन, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम हमारे शरीर के अंदर पेप्सिन जो कि अमाशय में पाया जाता है वो करता है, या ट्रिप्सिन जो कि अग्नाशय में पाया जाता है वो करता है, ठीक है ना। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं एमिनो अम्ल में, ध्यान रखना है। तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में ये दोनों तोड़ते हैं, ये तोड़ता है अमाशय में, ये तोड़ता है अग्नाशय में, पैनक्रियाज में, ध्यान रखना है। फिर न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ने का काम, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम न्यूक्लियस करता है, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद कार्बोनिक अम्ल, ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसको अपन ने CO2 परिवहन में पढ़े थे। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने का काम कौन करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने का काम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। तो इस तरह से
यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है ये स्टार्च वाला है, ये सुक्रोज वाला है, ये प्रोटीन वाला है, ये कार्बोनिक अम्ल वाला है, ठीक है ना, इनको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरह से ये होता है। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं एक मतलब महत्वपूर्ण चीज, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर एक नीचे टॉपिक लिखा हुआ है एंजाइम की क्रियाविधि, से नोट करना है एंजाइम करते क्या है, ध्यान रखना अपने को। सबसे पहले एंजाइम जो है वो किसी अभिकारक या क्रियाधार से जुड़ता है। एंजाइम जो है वो सबसे पहले किसी अभिकारक या क्रियाधार से जुड़ता है। जुड़ने के बाद ये बनाता है एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाता है। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाता है और उसके बाद कुछ ही देर पश्चात ये जो क्रियाधार है ये काय में टूट जाता है, ये उत्पाद और एंजाइम में टूट जाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम किसी क्रियाधार को उत्पाद में तोड़ देते हैं और जैसे के तैसे बने रहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा था कि एंजाइम जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं, ये अपरिवर्तित रहते हैं, मैंने बताया था। तो एंजाइम जो है वो किसी भी क्रियाधार या अभिकारक से जुड़ करके पहले एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र बनाते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर एंजाइम जो है उसे उत्पाद में तोड़ देते हैं उस पदार्थ को और स्वयं जैसे के तैसे बने रहते हैं। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद एंजाइम के विषय में एक परिकल्पना फेमस है, ताला चाबी परिकल्पना। वैसे बायोलॉजी का टॉपिक है लेकिन बता दें अपन एंजाइम जो कि अपन बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। तो ताला चाबी परिकल्पना जो है ये एमिल फिशर ने दी। एमिल फिशर, इसका नाम ध्यान रखना, एमिल फिशर के द्वारा दी गई परिकल्पना है ताला चाबी परिकल्पना। और एमिल फिशर ने क्या बताया था? एमिल फिशर ने बताया था कि जो एंजाइम है वो किसकी तरह है, वो एक चाबी की तरह है। एंजाइम जो है वो एक चाबी की तरह है, ठीक, और जो क्रियाधार है वो एक ताले की तरह है, वो एक ताले की तरह है। जिस प्रकार एक चाबी से एक ही ताले को खोला जा सकता है, या ऐसा कहें कि एक ताले को एक ही चाबी से खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक क्रियाधार जो है उसे केवल एक ही एंजाइम के द्वारा उत्पाद में बदला जा सकता है। ध्यान रखना, जिस प्रकार एक ताले को एक विशिष्ट चाबी ही खोलती है, ठीक उसी प्रकार एक क्रियाधार को एक विशिष्ट एंजाइम ही उसके उत्पाद में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर चाबी की परिकल्पना एंजाइम से की गई है और ताले की परिकल्पना क्रियाधार से की गई है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एंजाइम का टॉपिक। ओके, बाकी और एंजाइम के जो क्वेश्चन है वो आपको 12वीं की बुक के पीछे मिलेंगे, उनको देखने हैं और वहां से उत्तर निकालने हैं, ठीक है।